फिरोजाबाद पहुंचे राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल जैन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। पूर्ण बहुमत से योगी सरकार बनाने की कही बात। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। सपा में शामिल हुए पूर्व विधायक गयादीन अनुरागी। सपाइयों ने किया जोरदार स्वागत। आप सांसद संजय सिंह ने लखीमपुर की घटना को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा सरकार की तानाशाही जनरल डायल की याद दिलाती है। और कानपुर नगर निगम में आयोजित अमृत महोत्सव का समापन। मेयर प्रमिला पांडे ने शहीदों को दी पुष्पांजलि। छात्रों ने पेश किया रंगारंग कार्यक्रम। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। लखीमपुर में प्रोटेस्ट के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों से मिलने आज प्रियंका गांधी बहराइच पहुंची हैं। प्रियंका गांधी बहराइच के मोहनिया गांव में पहुंचकर मृतक किसान गुरविंदर सिंह के परिजनों से मिली। इसके बाद प्रोटेस्ट में मारे गए दूसरे किसान नानपारा निवासी दलजीत सिंह के परिजनों से मिली और उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि मुआवजे से ज्यादा जरूरी है कि राज्य मंत्री इस्तीफा दे और उन्होंने दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग भी की है। काफिले को रोकने का काम किया। आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे किस तरह प्रियंका का। लखीमपुर में प्रोटेस्ट के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों से मिलने आज प्रियंका गांधी बहराइच पहुंची हैं। प्रियंका गांधी बहराइच के मोहनिया गांव में पहुंचकर मृतक किसान गुरविंदर सिंह के परिजनों से मिली। इसके बाद प्रोटेस्ट में मारे गए दूसरे किसान नानपारा निवासी दलजीत सिंह के परिजनों से वो मिली। उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि मुआवजे से ज्यादा जरूरी है कि राज्य मंत्री इस्तीफा दे दे और उन्होंने दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग भी की है। दुर्विजय सिंह मान मंडल में आए, पता नहीं कितनी मावा ऐसी हो, चाहे कश्यप जी का परिवार हो, चाहे इससे पहले जो दो परिवार। पोस्टमार्टम उसमें भी गोली नहीं निकली, लेकिन जो वर्बली फिजिकली फीचर्स हम लोगों ने जो देखी है वो कहीं ना कहीं अभी इसमें कुछ देखा जाएगा। अभी है कुछ राज जरूर। क्या लगता है? क्योंकि मुझे तो लगता है एक रिपोर्ट जो होता है दूसरा रिपोर्ट खंडन काहे करेगा डॉक्टर। सरकार इनकी है तो वो सब हमें कुछ माहौल सही नहीं लग रहा है। इसमें जरूर कुछ कमियां रही हैं। अजय मिश्रा जी उनके बेटे को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया और प्रियंका जी को 2-2 दिन जेल के अंदर बंद कर दिया गया 2-2 दिन से। तो हम लोगों को रास्ते में रोका जाता है, काफिलों को रोका जाता है, टुकड़ियों को तोड़ दिया जाता है, इसलिए कि लोग ये न दिखाई पड़े कि कांग्रेस सड़क पर है। कोई मतलब नहीं है किसी और राहत से, कोई मतलब नहीं है। न्याय चाहते हैं लोग, थोड़ी जगह बना लीजिए आप लोगों को बात करने में आसानी होगी। जो गृह राज्य मंत्री है उनको बर्खास्त किया जाए और जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार। जी आपको वीडियो कौन से दिखाया गया? वीडियो कौन से दिखाया परिवार ने आपको? वीडियो दिखाया परिवार ने आपको? उन्होंने उनके पास एक वीडियो है और इन वीडियो में इस पर उस दिन अच्छा उसमें और इनका कहना है कांग्रेस के पूर्व विधायक गयादीन अनुरागी आज सपा में शामिल हो गए हैं। वहीं हमीरपुर जिले में सपा कार्यालय पहुंचे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व विधायक ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रियंका गांधी से मुलाकात न होने का हवाला देते हुए कांग्रेस से अलग होने की बात कही है। साथ ही उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि पर बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा है। पूर्व विधायक गयादीन अनुरागी ने कहा कि वो राहुल गांधी के काफी करीबी थे, लेकिन प्रियंका गांधी ने जब से कमान संभाली है तब से उनका पीआरओ उनकी मुलाकात प्रियंका से नहीं होने दे रहा था। इसी से नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और सपा का दामन थाम लिया है। राहुल गांधी की क्लोज थे जी। क्या वजह रही कांग्रेस को? जब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी, उनके पीए हैं राजकुमार जी जो मिलाने का काम करते हैं। मैं हर महीने उनको फ़ोन करता रहा कि मुझे मिलाने का टाइम दे दीजिए, मिलने का टाइम दे दीजिए है। तो जब हमको बनाया प्रभारी बुंदेलखंड का, बनाने का क्या मतलब हुआ? मुझसे पूछा जाए कि हमीरपुर का जिलाध्यक्ष कौन बनेगा?
सादर नमन करते हुए यहाँ उपस्थित जिला बदायूं के ब्लॉक उझानी में आज केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने श्री राम लीला महोत्सव का शुभारंभ किया। कोविड-19 के चलते 2 साल तक मेले पर प्रतिबंध रहा, लेकिन अब जाकर मेलों की रौनक धीरे धीरे शुरू हो रही है। इसी की शुरुआत सबसे पहले कस्बा उझानी से हुई है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी ने बताया कि हमने कोविड-19 का पालन करते हुए रामलीला मेले की परमिशन दिलवाई है। रामलीला कमेटी के सदस्यों को निर्देश दिए गए हैं कि रामलीला महोत्सव शांति से मनाएं और किसी प्रकार का उपद्रव ना हो पाए। के लिए रामलीला के शुभारंभ के लिए और नवरात्रि का पहला दिन है, इसके लिए डबल बधाई देना चाहता हूं। और ये 2 साल के बाद में रामलीला के लिए परमिशन मिली है और कोरोना गाइडलाइन को रखते हुए हमने कहा है इस रामलीला को मनाएंगे। यहाँ पर जो मंच पर रामलीला का मंचन करने कलाकार वृंदावन से मथुरा से आए हैं, उनसे ही मैंने आग्रह किया है कि हम एक अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस रामलीला को पूरा करें। VIP न्यूज आज हम आपको दिखा रहे हैं कस्बा उझानी में रामलीला मेले का जो है उद्घाटन हो रहा है। आज केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी के द्वारा 2 साल पूरा देश जो है कोरोना में जूझा है। 2 साल के बाद बच्चों के जो है चेहरे पर रौनक आ रही है। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, रेस्टोरेंट है खुला हुआ है यहाँ पर मेले में, गौरी रेस्टोरेंट। पूरा हम जो बात भी कराएंगे। एक चीज़ और आपको बताना चाहिए, कोरोना के टाइम में सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई थी जो मजदूर थे, जो जिनका जो है रोज़ गुजारा चलता था, रोज़ जो है वो अपने गुजारा किस तरीके से करते थे, कैसे उनका गुजारा वो पूरा हम दिखाएंगे। और मेला लगने से जो है कितनी खुशी है वो हम पूरा आपके लिए दिखाना चाह रहे हैं। बेटा क्या नाम है? माय नेम इज गौरी कश्यप। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 2nd। 2 साल जो कोरोना था, 2 साल में किस तरीके से गुजारा हुआ था, कैसे? जैसे भी इंसान कर पाए अपने वैसा ही था। जहाँ हमारी 2 साल में दुकान 2 साल में देश बहुत पीछे चला गया। 2 साल में अगर दुकान लगी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, और बाकी सारे लोग जी। को भी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। देखिए बच्ची छोटी वो भी कह रही है 2 साल के बाद हमें जब दुकान हमारी लग रही है बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम देवेंद्र हलवाई है। जी। ये 2 साल जो कोरोना में जूझा पूरा देश, 2 साल में जो है अब जो मेला लग रहा है तो कैसा लग रहा है और 2 साल तक आपने किस तरीके से गुजारा किया है? सर गुजारा तो अपने लॉकडाउन में जैसे भी किया ये तो हमारा दिल जानता है। अब मेला हमारा उजानी का जिस समय लगा है, हमारा गौरी रेस्टोरेंट लगता है सर, ये आज हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। हमारा उजानी में मेला जो लग रहा है बहुत ही उम्दा खुशी है। हम ही जानते हैं। और दूसरा एक चीज़ हम दिखाना, अब जो बच्चों के पूरा किस तरह भीड़ लगी है, आज जो है उद्घाटन है, प्रतिदिन की आपको अपडेट दिखाएंगे। पूरा जो है जबरदस्त यहाँ पर भीड़ रहेगी। आज जो है उद्घाटन है कस्बा उझानी में। केंद्रीय मंत्री हैं राज्य मंत्री हैं बीएल वर्मा जी, उनके द्वारा थोड़े समय के बाद हम आपको लिए पूरा लाइव तस्वीर दिखाएंगे। प्रतिदिन की जो है खबरें आपको देते रहेंगे किस तरीका से जो 2 साल जो गुजरे हैं, 2 साल के बाद किस तरह रौनक आती है। VIP न्यूज पवन तोमर, ब्यूरो चीफ। ओम भूप्राय स्वाहा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल जैन फिरोजाबाद पहुंचे। वहीं बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जहां पर उन्होंने मां कामाख्या देवी और खाटू श्याम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास किया। आपको बताते चले कि यह कार्यक्रम मक्खनपुर बिल्टी चौराहे पर आयोजित किया गया। वहीं डॉक्टर अनिल जैन ने आने वाले 2022 की विधानसभा को लेकर कहा कि आने वाले चुनावों में जनता उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ योगी सरकार बनाना चाहती है। आपके मध्य मानवीय मूल्यों उनकी तपस्या करके 1000 वर्षों तक तपस्या करते हैं। जो राजनीति का चाणक्य फिरोजाबाद में बदलाव करने वाले फिरोजाबाद स्थित हैं। हमारे यशस्वी कर्मठ एवं बहुत सरल स्वभावी हमारे पंडित लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों के परिवारों से मिलने पहुंची आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। अभी तक मंत्री का बेटा जो हिंसा के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि जब तक गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाता और उसके आरोपी बेटे को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक आम आदमी पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। संजय सिंह ने यह भी कहा कि इस सरकार की तानाशाही जनरल डायर की याद दिलाती है। वो पकड़े जाए, उनको सख्त से सख्त सजा हो। के परिवार का ये कहना था कि हमारे बेटे को गोली लगी है
और पोस्टमार्टम की पहली रिपोर्ट में आया नहीं। उस समय परिवार ये चाहता था कि परिवार का कोई सदस्य पोस्टमार्टम के दौरान वहाँ मौजूद रहे या उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए। पहले पोस्टमार्टम की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग उनको उपलब्ध नहीं कराई गई, जबकि उनको कहा गया था कि वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी, और गोली की बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गायब कर दी गई। ये परिवार का सीधा कहना था। तो इसलिए न्याय कैसे हो पाएगा जब पोस्टमार्टम के स्तर पे ही तमाम सवाल उठ। अरविंद केजरीवाल। जय हिंद सर। हाँ, जय हिंद। उन्नाव के सांसद स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछिया में 69.47 लाख की लागत से ऑक्सीजन प्लांट और पाइपलाइन के कार्य का लोकार्पण किया गया। सांसद ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने आम जनमानस को कोरोना वायरस के संक्रमण और बचाव के अभूतपूर्व निर्णय लेकर के संभव को संभव बनाने का पूरा प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना होने से जनपद के विभिन्न क्षेत्रों के नगरीय और ग्रामीण वासियों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। बिछिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में माननीय सांसद जी द्वारा उनकी सांसद निधि से लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया गया है। इसी प्रकार बांगरमऊ में माननीय विधायक बांगरमऊ द्वारा और औरास में माननीय विधायक मोहन द्वारा ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जिला अस्पताल में पीएम केयर फंड से और मोहरामा में एल&टी और माननीय विधायक पूर्वा के सहयोग से ऑक्सीजन प्लांट लग चुका है। कानपुर नगर निगम द्वारा आयोजित अमृत महोत्सव का आज समापन हो गया है। इस मौके पर शहर के अलग अलग कॉलेजों से आए छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश करके सबका मन मोह लिया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शहर की मेयर प्रमिला पांडे और नगर आयुक्त शिव शरण अप मौजूद रहे। मेयर प्रमिला पांडे ने शहीद को पुष्पांजलि दी और दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके बाद नगर निगम के स्कूल से आए छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम करते हुए अमृत उत्सव का समा बांध दिया। कानपुर नगर निगम द्वारा आयोजित अमृत महोत्सव का आज समापन हो चुका है। इस मौके पर शहर के अलग अलग कॉलेजों से आए छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किए हैं और सबका मन मोह लिया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शहर की मेयर प्रमिला पांडे वहां पर पहुंची। मेयर प्रमिला पांडे ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की और दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आज हमारा नगर निगम नवदुर्गे के प्रथम दिन के शुभ अवसर पर हम लोग महोत्सव जो हमारे देश में 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत आज 7वें दिन लास्ट है। तो आज हमारा नगर निगम परिवार हम लोग इसको बड़े धूमधाम से मनाएंगे, जिसमें हमारे देश के लिए जिन्होंने आज़ादी की लड़ा ऐसे महापुरुषों का हमने सम्मान किया। और हमारे जो कोरोना के अंतर्गत जितने हमारे परिवार के कर्मचारी या अधिकारी या जितने लोग थे जो और संस्था के लोग थे जिन्होंने कोरोना में अपने जान की परवाह न करते हुए लोगों की सेवा किया, उनका आज यहाँ सम्मान हम करेंगे। श्री हनुमत नवनियुक्त संघ नाका दुर्गा पूजा समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हो गई है। बैठक का मुख्य उद्देश्य महंत बाबा रामदास को नाका दुर्गा पूजा के संरक्षक बनाए जाने पर वहां के स्थानीय निवासियों ने विरोध किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 42 वर्षों से संघ के द्वारा पूजा संपन्न कराई जा रही है और इस वर्ष भी संघ के द्वारा मुरारी यादव के नेतृत्व में पूजा कराई जाएगी, जो कि दुर्गा पूजा समिति के महामंत्री पद पर हैं। साथ ही स्थानीय निवासियों ने यह भी कहा कि अगर संघ के द्वारा पूजा नहीं कराई जाएगी तो सैकड़ों की संख्या में हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं मुरारी सिंह यादव ने कहा कि मुझे अपने पद की कोई लालसा नहीं है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि नाका स्थल पर दुर्गा पूजा विधि विधान से हमेशा हुई है और आगे भी होती रहेगी। श्रेष्ठ आदमी है जो ये हमारे यहाँ पर नाका हनुमान गढ़ी के ये कोड़ के दाग हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा कोई भी काम सही नहीं किया।
जब भी कोई भी काम करने पे हम लोग आगे बढ़े, उस पर उन्होंने रोक लगाने की कृपा की। जब भी काम होता रहा कहीं ना कहीं उनको 82 रुपया चाहिए, कहाँ से रुपया आवे ये इनके दिमाग में बैठा रहता है। ये ज़मीन राजा डेरा की है। ये सत्य है कि राजा 2017 में महाराज जी जब उनकी मृत्यु हुई उसी पीरियड में भी दुर्गा पूजा हुआ। बस 1 साल का दुर्गा पूजा हटना ये हम लोगों के लिए कोड़ का दाग हो। गढ़ी पे जो है जो चबूतरा है उस पर दुर्गा पूजा विगत 42 वर्षों से हो रही है। उसके पहले एक हनुमत नगर संघ की कमेटी बनी थी, उसी के तत्वाधान में ये पूजा जो है होती रहती थी। पिछले साल कोरोना की वजह से पूजा वहाँ नहीं हो पाई क्योंकि भीड़ नहीं लगना था। अब की साल प्रशासन का ये आदेश था कि थोड़ा आप हट करके सड़क से अपने पूजा स्थल में पूजा मनाइए। और जब प्रशासनिक अधिकारी उसकी जांच करने के लिए वहाँ पर आए तो बार बार वहाँ ये कहा जा रहा है कि स्थल विवादित है, जबकि स्थल कोई विवादित नहीं। हाँ, 26 जनवरी को एक गुंबद महंत रामदास जी द्वारा बनवाया गया था, उसको सर्वसम्मत से प्रशासन के साथ साथ उसको हटाया गया और उनके साथ राजकुमार दास भी थे, सब लोग थे। वहाँ एक बैठक हुई, बात हुई कि पूजा हमेशा जो है वहाँ होती रहेगी, कोई उसमें अवरोध नहीं होगा। कानपुर के आर्य नगर विधायक अमिताभ वाजपेयी द्वारा वार्ड हरबंस माहौल स्थित मालवीय पार्क में 12 साल से फूट की तरह खड़ी जेपीएस पानी की टंकी का अपने प्रयास से आज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन चालू कराई गई। पानी चालू होते ही लोगों में हर्ष की लहर दौड़ गई। इस टंकी के चालू होने से पूरे सदर बाजार क्षेत्र में पानी की समस्या ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ पार्षद अमित मल्होत्रा, बबलू, नंदलाल जायसवाल आदि लोग यहां पर मौजूद रहे। आज इसलिए यहाँ पर आए। ये मालवीय पार्क टंकी जेएनयू आर्य परियोजना के अंतर्गत लगभग 12 साल से बनी हुई खड़ी थी, जिसका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था। हम लोगों ने लंबे प्रयास के बाद आखिरकार बैराज का पानी इस टंकी तक पहुँचा लिया था, पर इसका वितरण नहीं हो पा रहा था। आज हम लोग इसके वितरण की शुरुआत कर रहे हैं, इस टंकी के औपचारिक उद्घाटन कर रहे हैं। आज से इस टंकी का पानी सदर बाजार क्षेत्र की जनता को मिलने लग जाएगा। जो भी पुराना वितरण प्रणाली है उसको ही हम लोगों ने इससे कनेक्ट कर दिया, उसको हम लोग आज चालू करेंगे। भैया नारा प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के गृह जनपद सिद्धार्थनगर में प्राइवेट नर्सिंग होम पैसे के लिए जिंदगियों से खेल रहा है। यहां बगैर किसी डिग्री के अल्ट्रासाउंड किया जाता है और रिपोर्ट भी बनाई जाती है। बगैर किसी सुरक्षा के इंतजाम के धड़ल्ले से सीजर ऑपरेशन किए जाते हैं। ब्लड का इंतजाम ना ही एम्बुलेंस की व्यवस्था, और अब अगर जच्चा बच्चा को किसी इमरजेंसी में रेफर करना पड़े तो मरीज इलाज के अभाव में मर सकता है, मगर इलाज नहीं मिल सकता। पहले भी कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, मगर जांच कभी सही नहीं होती। यहां पे सारे अधिकारियों के नाक के नीचे ये सारे काम हो रहे हैं। ये पूरा मामला डुमरियागंज में स्थित लाइफ केयर हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं, जहां पर लोगों को इलाज सही तरीके से नहीं मिलता, ना तो टाइम पर ब्लड मिलता है और इलाज के अभाव से मरीज की मौत हो जाती है। कई बार शिकायतें करी गई हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। अधिकारियों की नाक के नीचे ये पूरा खेल चल रहा है और अधिकारी बैठकर तमाशा देख रहे हैं। लगातार मरीजों को परेशानी हो रही है, उसके बावजूद भी किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं गया था लाइफ केयर हॉस्पिटल में, डिलीवरी का मैटर था। मैंने अपनी वाइफ को 12:30 बजे नाइट में एडमिट किया। इन्होंने डिलीवरी बोला कि नॉर्मली मैं डिलीवरी करा दूंगी। उसके बाद इन्होंने 8 से 10 घंटे तक लगातार कंटिन्यू मेरे वाइफ को टॉर्चर किया और बच्ची के मेरे सर में कैंची लगी। उसके बाद जब मैंने देखा कि मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आके अपने पेशेंट को ज़बरदस्ती देखा लेबर रूम में देखा तो मेरी वाइफ अनकॉन्शियस बेहोश हो रही थी। परेशान करते रही, मारती रही, उसको बहुत मारा है। अभी भी उसका बयान भी हो गया है और कानूनी कार्रवाई मैं चाहता हूँ प्रशासन के इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आपके द्वारा भी मेरे संज्ञान में प्रकरण आया हुआ है, इसकी हम जांच करवाएंगे और नियमानुसार उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा काम वो करती है, जच्चे बच्चे की मृत्यु होती है और गैर नैतिक तरीके से कोई भी काम कर रहे हैं तो कठोर से कठोर उनके ऊपर कार्रवाई की जाए।
उन्नाव में महिला सिपाही का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ। महिला कांस्टेबल का नाम राधा तिवारी बताया जा रहा है। वही महिला सिपाही पॉक्सो कोर्ट में तैनात है। वीडियो वायरल होने के बाद मामले की पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने संज्ञान ले लिया। एसपी ने महिला सिपाही के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरक्षी को निलंबित कर दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, महिला सिपाही का रिश्वत लेते हुए वीडियो सामने आया है, जिसके बाद कार्रवाई करी गई है। महिला सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। आओ दोनों गोरबख्शगंज व आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आबकारी विभाग को लगातार गोरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुजरी और घाटमपुर में लगातार अवैध शराब बनाने की शिकायत मिल रही थी। इसी कड़ी में आज पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने छापे मारी, जिसमें मौके पर 15 कुंटल कच्ची शराब नष्ट करते हुए लगभग 140 लीटर अवैध शराब बरामद करके 5 आरोपियों के ऊपर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। खबर अमरोहा से, जहां ग्राम समाज की संपत्ति पर गांव के कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया और वहां अवैध रूप से दीवार का निर्माण करवाया जा रहा है। आपको बताते चले, असलम पर अवैध तरीके से निर्माण कार्य को लेकर गांव वालों ने आरोप लगाए हैं। गांव वालों ने पुलिस को फोन करके इसकी सूचना भी दी। वहीं मौके पर हाजिर पुलिस ने निर्माण कार्य को रुकवा दिया है। पूरा मामला धनौरा के चौड़पुर बगत का बताया जा रहा है। लाची कहाँ चला रहा है? निर्माण को लेकर ये मामला है। इसमें कुछ बंजर भूमि आ रही है और यहाँ पर रास्ता भी चौड़ा है। तो हमने जो है उससे सुबह में कह गया था, मगर तू चिनाई मत करना, तो उसने फिर भी चिनाई करी। अच्छा, चिनाई करने वाले कौन लोग हैं? चिनाई करने वाले ये मोमडनी है, उनका खेत है इनका, उसका नाम है असलम शनोप असगर। ये अवैध रूप से एक असलम नाम का आदमी उस पर जो था अवैध चिनाई कर रहा था, अवैध निर्माण कर रहा था। उसके लिए हमने जो था पुलिस से सहायता ली, पुलिस को बुलाया, हल्का लेखपाल आए, उन्होंने आए के मौके पर वो निर्माण रुकवा दिया। जितना उसका खेत है वो अपने खेत में अपना निर्माण करे, ना कि ग्राम समाज में। अच्छा, गांव वालों का क्या कहना है इस मामले में? गांव वाले सब इसी चीज़ के लिए तैयार हैं कि भाई वो ग्राम समाज संपत्ति पर कब्जा ना करे। लाची कहाँ चला रहा है? खबर जालौन से है, जहां रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। हम बात कर रहे हैं जालौन के नदी गांव थाना क्षेत्र के एक गांव की, जहां पर एक कलयुगी चाचा ने अपनी मासूम भतीजी को ही अपनी हवस का शिकार बना डाला। जब इस बात की जानकारी मासूम के परिजनों को हुई तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। बात आग की तरह फैल गई और प्रशासन हरकत में आया और आरोपी रफू चक्कर हो गया। वहीं आज सुबह पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, थाना नदीगांव क्षेत्र में आज शाम को सूचना मिली कि एक बच्ची को ब्लेड मार दिया गया है। इसी सूचना पे पुलिस जब पहुंची तो उन्होंने पाया कि लड़की को ब्लेड मार के घायल कर दिया गया है और ये करने वाला उसका चाचा है। और पुलिस की सूचना पाकर वो भाग गया था और जंगलों में छिप गया। पुलिस वहाँ पे 4 थानों की पुलिस लगी हुई है और कॉम्बिंग जारी है। जल्दी उसको पकड़ के गिरफ्तार कर अगली विधिक कार्रवाई। हमीरपुर में उस समय कोहराम मच गया जब स्पेटिक टैंक में काम कर रहे 2 मजदूर और मिस्त्री की हालत बिगड़ गई, जिन्हें आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं हालत बिगड़ने पर एक मिस्त्री और एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरे मजदूर की हालत सामान्य बताई जा रही है। बताते चले, कुरारा कस्बे के वार्ड नंबर 4 में नए मकान के सेप्टिक टैंक में मिस्त्री सिद्ध गोपाल और उसका सहयोगी अजय और चंद्रभान काम कर रहे थे। किसी के काम न करने की आवाज मकान मालिक को नहीं सुनाई दी तो लोगों ने उन्हें देखना शुरू किया, जिसके बाद तीनों टैंक के अंदर बेहोशी की हालत में पाए गए। ये भैया पुराना घटना है। सिद्ध गोपाल सिद्धवैया थे हमारे, वार्ड नंबर 4 के सभासद भी हैं और ये मिस्त्री काम करते थे जो मकान बनाते हैं।
उनका काम करते ठेकेदारी भी करते थे वो लोग। तो कहाँ गए थे लोग? ये काम करने गए थे किसी के यहाँ, उसी के यहाँ एक टैंक में नीचे गए हैं, वहाँ मुझे नहीं गए तो गए तो भी हो सकता है क्या है। जरीफनगर थाना क्षेत्र के गांव आदमपुर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक मृतक यशपाल 2 दिन पहले ही दिल्ली से गांव आया था, जहां पर वो 1 दिन पहले घर से संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया, जिसे परिजनों ने काफी तलाश किया, लेकिन कल यानी अगले दिन खेत में युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। इधर परिजनों को सूचना मिलते ही कोहराम मच गया। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। हालांकि परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। वहीं युवक के आत्महत्या की सूचना पर सपा के वरिष्ठ नेता ब्रिजेश यादव ने गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।